शुरुआत बड़ी खबर की करेंगे। ग्रेटर नोएडा में हुए जमीन घोटाले में एबीपी गंगा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड की नौकरशाही के बाद राजनीतिक कनेक्शन भी मिला है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के समधी की फर्म ने फर्जीवाड़ा किया है, ये भी नया कनेक्शन सामने आ रहा है। त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम चिढ़ेरा में 90 बीघा जमीन खरीदी गई। त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं साधना राम और अनिल राम। मेरठ पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। साकेत बहुगुणा के सास ससुर हैं साधना राम और अनिल राम। साकेत बहुगुणा उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे हैं। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जमीन घोटाला सामने आया था जिसका खुलासा कल हुआ था और एबीपी गंगा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में जो जमीन घोटाला हुआ उसमें नौकरशाही के बाद राजनीतिक कनेक्शन भी उत्तराखंड का सामने आया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के समधी की फर्म ने फर्जीवाड़ा किया है, ये निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 90 बीघा जमीन खरीदी गई थी। त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर साधना राम और अनिल राम है। मेरठ पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल के बाद ही यह खुलासा हुआ है। साकेत बहुगुणा के सास ससुर हैं साधना राम और अनिल राम। साकेत बहुगुणा उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड के पूर्व सीएम है विजय बहुगुणा, जिनके बेटे का नाम है, जिनके समधी का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। सनोज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनोज, उत्तराखंड की नौकरशाही का नाम कल सामने आया था जिसमें 2 आईएएस एक आईपीएस अफसर का नाम था और अब राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हाँ, देखिए, वाकई जो यशपाल तोमर है इसका एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट है, लगातार एबीपी गंगा उसके एक के बाद एक खुलासे करता जा रहा है। 2 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारियों के रिश्तेदारों के, उनके सगे संबंधियों के नाम इस मामले में आए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं उन दस्तावेज के लिए मैं बताना चाहूँगा, पूरा आपको मामला समझाऊंगा कि किस तरीके से करा गया। देखिए, ये है आपकी जो कंपनी है, ये कंपनी है कि आपकी त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज दिल्ली में इसका ऑफिस है। और इस कंपनी ने क्या काम किया कि जो 135 करोड़ रुपए, जो 135 बीघे जमीन का मामला, घोटाले का मामला जो चल रहा है, ये उससे इतर मामला है। 90 बीघे जो जमीन है वो त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम कराई गई और इसमें सबसे बड़ा ये रहा कि जो नरेंद्र, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वो इस कंपनी का साइनिंग अथॉरिटी है। सबसे बड़ा काम वो क्या करता था, लोगों पर फर्जी मुकदमे कराता था, लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराता था और उसके बाद उनसे वो जमीन ले लेता था, उनसे इकरारनामा करा लेता था या उनसे कोई एग्रीमेंट करा लेता था और उसके बाद त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वो जमीन बेच दिया करता था। और इस तरीके से करीब 90 बीघे जो जमीन है, मेरठ पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मेरठ पुलिस ने जांच की और अपनी जांच रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो एसएसपी को सौंपी गई और एसएसपी ने ग्रेटर नोएडा के जो अधिकारी है उनको पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद इस मामले में और बड़े एक्शन होने की तैयारी हो गई है। जो ये कंपनी है त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, इसके 2 डायरेक्टर हैं, एक का नाम है साधना राम और दूसरे हैं अनिल राम। और ये दोनों जो है साकेत बहुगुणा, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय बहुगुणा, और उनके साकेत बहुगुणा बेटे हैं और उनके ये साकेत बहुगुणा के सास ससुर और विजय बहुगुणा के ये समधी लगते हैं। अब आप एक बात सोचिए कि एक शिमला नाम की महिला है जिससे 2013 में साधना राम ने एक इकरारनामा कराया और उस इकरारनामे में जो गवाह है वो वही भूमाफिया और गैंगस्टर यशपाल तोमर है और दूसरा उसके साथ एक ब्रह्म सिंह है। ये देखिए, ये वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, ये देखिए, ये जो इकरारनामा महिला से कराया गया था शिमला नाम की, उसमें देखिए कि भूमाफिया जो गैंगस्टर है यशपाल तोमर वो और उसके साथ ये सेंसरपाल है, ये इकरारनामा कराया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जमीन का इकरारनामा कराया गया उसका जो पट्टा था वो निरस्त था, लेकिन यशपाल तोमर को इस बात का पता था कि अधिकारियों से सेटिंग गेटिंग करके वो इस पट्टे को बहाल करा लेगा और वो पट्टा इनके नाम हो जाएगा। दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज ये देखिए, एबीपी गंगा के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आप ये सोचिए कि नगेंद्र ऐसे कौन सा प्रॉपर्टी डीलर हो गया जो तमाम जमीनें उसने लोगों से खरीदी और उसके बाद त्रिदेव प्राइवेट लिमिटेड को उसने वो जमीनें बेच दी, जबकि 2 डायरेक्टर के साथ यही एक साइनिंग अथॉरिटी था। पूरा एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। और जिस तरीके से यशपाल तोमर का सबसे ज्यादा बड़ा गैंग और सक्रिय गैंग हरिद्वार और उत्तराखंड में रहा, उससे ये साफ हो जाता। आप खुद सोचिए कहाँ के अधिकारी, कहाँ का लेना देना, लेकिन सबके लिए ग्रेटर नोएडा का जो चिढ़ेरा गांव था
वो ही सबके लिए जमीन कब्जाने का, लोगों को डराने धमकाने का, लोगों को जालसाजी करने का, लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चला। उत्तराखंड के जो कई अधिकारियों के नाम और उनके रिश्तेदारों के नाम अब इसमें आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी कई अधिकारियों के नाम इसमें आ रहे हैं। जांच चल रही है, जल्दी कई बड़े नाम के खुलासे हो जाएंगे। और ये देखिए कि तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे साथ लगे हैं। दूसरी इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जो त्रिदेव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप इसको ये देखिए कि इस कंपनी की जो इन्होंने अपनी शून्य इन्वेस्टमेंट इनकम दिखा रखी है वो 1 लाख रुपए दिखा रखी है। अब आप सोचिए कि क्या ये कंपनी शेल कंपनी की तरह काम कर रही थी? शेल कंपनी वो होती है जो काले धन को सफेद धन करने का काम करती है। आप ये देखिए कि इस कंपनी की जो पूंजी है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है। इनकी जो रिपोर्ट हमारे हाथ, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे हाथ लगी, उसमें आप देखिए कि 1 लाख रुपए इसमें लिखी हुई है। आखिर करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी कैसे गई, कहां से वो करोड़ों रुपया आया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किन लोगों का ये पैसा था, किस तरीके से ये 90 बीघे जमीन जो है वो इस कंपनी ने त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी। अब इस मामले में जो विजय बहुगुणा है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके बेटे साकेत बहुगुणा है, उनके ये सास ससुर बताए जा रहे हैं, उनका इस मामले से सीधा लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि जो मेरठ उत्तराखंड से जांच शुरू हुई वो ग्रेटर नोएडा पहुंची, और ग्रेटर नोएडा के बाद अब ये जो जांच की आंच है वो उत्तराखंड तक पहुंच गई है। ये सोचिए कि 135 बीघे जमीन मेरठ पुलिस ने कुर्क की है, 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति थी वो उत्तराखंड पुलिस कुर्क कर चुकी है, और 80-90 बीघे जमीन ये त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदी गई, जिसके साधना राम और अनिल राम दोनों डायरेक्टर हैं। आप खुद सोचिए कि पूरा मायाजाल, कहीं भी आप चले जाइए यशपाल तोमर जरूर मिल जाएगा। यशपाल तोमर का जो राइट हैंड है नरेंद्र, जिसके खिलाफ मुकदमा ग्रेटर नोएडा थाने में दर्ज हुआ है, उसी नरेंद्र ने, आप ये सोचिए कि सारी जमीनें, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि ये सारी जमीनें आखिर नरेंद्र ने इस कंपनी जो त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड है, आखिर इसी को क्यों बेची। आखिर जो महिला शिमला है, जिस शिमला महिला से 2013 में पट्टा निरस्त की बात निकलकर सामने आ रही थी, आखिर यशपाल तोमर उसमें कैसे गवाह बन गया, ब्रह्म सिंह कैसे उसमें गवाह बन गया, नरेंद्र इनका राइट हैंड है, नरेंद्र कैसे गवाह बन गया। एक बहुत बड़ा नेटवर्क धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहा है। आप देखिए कि अभी कई और बड़े लोगों के नाम इसमें निकलने शामिल है। चूंकि जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, इससे पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि यशपाल तोमर उत्तराखंड में कई बड़े जो सफेद पोशों के नाम सामने आने बाकी हैं, कई अधिकारियों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था। चूंकि इस जिन लोगों की जमीन ली गई है उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ दिल्ली के कश्मीरी गेट थाने में मुकदमे दर्ज है, उत्तराखंड में भी मुकदमे दर्ज है, पंजाब में भी मुकदमे दर्ज है, हरियाणा में भी मुकदमे दर्ज है और राजस्थान में भी मुकदमे दर्ज है। तो आप देखिए कि यशपाल तोमर ने जो चाहा वो करके दिखाया। सब लोग खामोश रहे, जानने के और तमाम जानकारी होने के बाद खामोश बैठे रहे, और यशपाल तोमर वहां मिलकर अपना खेल खेलता रहा। अभी कुछ और महत्वपूर्ण दस्तावेज एबीपी गंगा को मिल जाएंगे। जल्दी हम एक बड़ा भी खुलासा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा का वो एक कौन सा सफेद पोश है जिसने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा। 2 वहां के कर्मचारियों के नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं, और उस मामले में ग्रेटर नोएडा प्रशासन की जो टीम है वो अपनी जांच कर रही है। जल्दी उन लोगों के नाम निकलकर भी सामने आ जाएंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, 90 बीघे जमीन आखिर कैसे त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम खरीदी गई, कैसे लोगों को डराया धमकाया गया। कहीं यशपाल तोमर डायरेक्ट इन्वॉल्व है और कहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, लेकिन यशपाल तोमर का जो राइट हैंड है नरेंद्र, उसका इन्वॉल्वमेंट सीधा दिख रहा है। यशपाल तोमर कनेक्शन, राजनीतिक कनेक्शन, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि कुछ और कनेक्शन भी हैं जो अब सामने आ सकते हैं। अभी तक की जो पूछताछ है वो पूछताछ कहां तक बढ़ी है, इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, फिलहाल नए नए खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज एबीपी गंगा को सिर्फ इसीलिए दी गए हैं कि सबसे पहले यशपाल तोमर के बारे में एबीपी गंगा ने खबर ब्रेक की थी, किस तरीके से यशपाल तोमर का साम्राज्य किन किन राज्यों में फैला हुआ है, सबसे पहले हमने दिखाया था। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण दस्तावेज आप देखिए। ठीक है सनोज, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, कर्नल अजय कोठियाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी को आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कर्नल अजय कोठियाल शामिल हो गए हैं। आप देख सकते हैं सदस्यता उन्हें ग्रहण कराई जा रही है।
मंच से सीधी तस्वीरें और उसके बाद जाहिर सी बात है देखना होगा मुख्यमंत्री की ओर से क्या कहा जाता है। और ये देखिए सदस्यता ग्रहण करा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी में कर्नल अजय कोठियाल शामिल हो गए हैं। पहले से ही इसके कयास लगाए जा रहे थे और जिस वक्त कर्नल अजय कोठियाल ने इस्तीफा दिया था आम आदमी पार्टी से, मुख्यमंत्री का चेहरा थे और उन्हीं के चेहरे पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। हालांकि एक भी सीट जीत नहीं पाई आम आदमी पार्टी और उसके बाद कर्नल अजय कोठियाल के इस्तीफा देने के बाद सवाल कई सारे और कयास यही लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाएंगे और आज उसकी ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा में शामिल हुए हैं कर्नल अजय कोठियाल। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस थे, इस्तीफा वहां से दिया और उसके बाद कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से एबीपी गंगा ने यह जानकारी अपने दर्शकों को दी थी, कर्नल अजय कोठियाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बड़ा चेहरा है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया था। कई अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की गई थी, प्रभारी से भी बात हुई थी एबीपी गंगा की, लेकिन उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया था। काफी कुछ सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन इन सारे सवालों पर अब विराम लग गया है। कर्नल अजय कोठियाल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी को, मदन कौशिक को, तस्वीरों में आपको वो नजर आएंगे। और अब कर्नल अजय कोठियाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बड़ा चेहरा है और अब भारतीय जनता पार्टी का हाथ उन्होंने थाम लिया है। ये सीधी तस्वीर इस वक्त एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, भाजपा में शामिल हुए हैं कर्नल अजय कोठियाल। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर ये सामने आए। सीएम पद के उम्मीदवार थे, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे और उसके बाद उन तमाम कयासों पर, सवालों पर विराम लगाती है तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कर्नल अजय कोठियाल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। मदन कौशिक को आप देख सकते हैं। दोनों की मौजूदगी में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जहां उन्हें बुके दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो एक पटका है वो उनको पहनाया गया है। पुष्कर सिंह धामी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और अब से कुछ ही देर बाद क्या कुछ मुख्यमंत्री की ओर से कहा जाएगा और कर्नल अजय कोठियाल क्या कहते हैं ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाएगा। गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। आम आदमी पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई थी और कहीं ना कहीं कर्नल अजय कोठियाल को ये उम्मीद थी कि आप में रहकर कुछ अच्छा उत्तराखंड में वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। उसके बाद इस्तीफा दिया और उसके बाद किए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अजीत जी, जैसे कयास लगाए जा रहे थे, एबीपी गंगा ने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था, सूत्रों के हवाले से जानकारी थी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं कर्नल अजय कोठियाल और उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया और ये सबसे पहले एक खबर एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि कर्नल अजय कोठियाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो वो जितनी भी संभावनाएं और जितनी भी आशंकाएं थी वो आज सच साबित हुई, हकीकत साबित हुई। और अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में कर्नल अजय कोठियाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और जैसा कि हम बता भी दें अपने दर्शकों को कि कर्नल अजय कोठियाल पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का फेस थे और उनके फेस पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन वो खुद ही जो कमांडर होते हुए भी वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे, तीसरे नंबर पर चले गए थे और उनकी जमानत भी नहीं बच पाई थी। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी का भी कोई प्रत्याशी बहुत उम्दा प्रदर्शन नहीं कर चुका था। तो मतलब लबोलो आप हम ये कह सकते हैं कि न आम आदमी पार्टी को कर्नल कोठियाल से कोई फायदा हुआ और न कर्नल कोठियाल को आम आदमी पार्टी से फायदा हुआ। इसीलिए शायद कर्नल कोठियाल ने अपनी राह दूसरी चुन ली और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने आज थाम लिया है। तो अब वो भाजपा की राजनीति करेंगे। भाजपा की जिस तरह की अलग तरह की राजनीति है, तो वो किस तरह से अपने आप को उसमें फिट बैठाते हैं और क्या उनको पार्टी जिम्मेदारी देने वाली है। अभी तमाम तरह के कयास लग रहे हैं कि उनको कोई जिम्मेदारी संगठन में मिलेगी या कहीं कोई उनकी और दूसरी जिम्मेदारी होगी या सरकार में कोई किसी लेवल पर वो अपना योगदान देंगे। तो अभी ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये एबीपी गंगा की स्क्रीन पर दर्शक देख रहे होंगे कि वही कर्नल अजय कोठियाल है। आम आदमी पार्टी ने जिनके कंधों पर अपना पूरा दारोमदार रख दिया था, जिनका पूरा भरोसा जताकर इनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए वो रणभूमि में उतरी थी और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी, दर्शक हमारे इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन बड़ा चेहरा है कर्नल अजय कोठियाल। आम आदमी पार्टी भी यही सोच रही थी कि उनके चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो आम आदमी पार्टी को वहां फायदा होगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। ये तो जाहिर सी बात है, कर्नल अजय कोठियाल अपने आप में बड़ा चेहरा है और जब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो संगठन में जगह देने की बात हुई होगी या हो सकता है सरकार में जगह देने की बात हुई हो या कोई तो बातचीत जरूर हुई होगी, उसके बाद ये कदम उठाया है उन्होंने।
देखिए, एक चीज हम सबको बहुत चेतन्य तरीके से सोचनी चाहिए कि राजनीति बिल्कुल अलग चीज है और समाज सेवा करना या कोई एनजीओ चलाकर समाज की सेवा करना, पब्लिक की सेवा करना, युवाओं को जोड़ना, वो बिल्कुल अलग तरह का काम है। तो ये राजनीति में उनका पहला कदम आम आदमी पार्टी में था, जहां वो फेल हुए, और अब उनका दूसरा कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी में आज वो शामिल हो गए हैं। और चूंकि पिछली उनकी जो राजनीतिक पारी थी वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, तो भाजपा ने उनको किस पर्पज से पार्टी में शामिल कराया होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी का सोच होगा, क्या उद्देश्य होगा कि कर्नल कोठियाल को, क्या चूंकि ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, क्या जो पूर्व सैनिक है या सैनिक है उनके लिए पार्टी उनका योगदान लेगी या उनको यूज करेगी, या उनके कोई जिम्मेदारी देकर खुद को ये साबित करने की कोशिश करेगी कि सैनिकों के कल्याण की बात केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी मंथन चल रहा है। कुछ लोग तो बहुत ही अतिशोक्ति भी कर दे रहे हैं, और हो सकता है अतिशोक्ति बहुत ज्यादा कई बार सच भी हो जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो राज्यसभा भी जा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही बहुत लंबी कतार लगी है। तो ऐसे तमाम तरह के कयास इस समय कर्नल कोठियाल को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसकी क्या कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, तो ये आने वाले समय में ही खुलासा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं, क्योंकि हमने बात की थी आम आदमी पार्टी के प्रभारी से भी, और उन साफ तौर पर वो कुछ कहते हुए नजर नहीं आए थे। तो क्या ये समझा जाए कि आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में जिस तरीके से हार हुई, एक भी सीट जीत नहीं पाए, और खुद कर्नल अजय कोठियाल भी चुनाव लड़े और अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, उसके बाद क्या वो ये समझ गए थे कि किसी और दल के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और वो दल जो कि बहुत मजबूत हो? देखिए, आपको याद होगा जब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जब घोषणा की कि उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे, तो थोड़ा सस्पेंस रखते हुए उन्होंने अपने चेहरे की घोषणा नहीं की, और वो बार बार केजरीवाल ठीक है अजीत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये बड़ी खबर मैं बता दूं अपने दर्शकों को, भाजपा में शामिल हुए हैं कर्नल अजय कोठियाल। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई जब कर्नल अजय कोठियाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था उत्तराखंड में। हालांकि बुरी तरीके से हार का मुंह देखने पड़ा। कर्नल अजय कोठियाल भी खुद अपनी सीट गंगोत्री की सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां पर भी वो जीत नहीं दर्ज कर पाए। लेकिन उसके बाद ये जो अगला उनका मूव है, अब ये मूव आगे किस तरीके से जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या उनके लिए सोचा है, या वो किस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। शिवपाल यादव से मुलाकात पर बोले आजम खान, शिवपाल यादव से आगे भी मुलाकात होगी। दुआ सलाम सभी से होनी चाहिए। सदन के लिए चुनकर आया, सदन भी आऊंगा। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मुलायम सिंह यादव अपनी राय और मर्जी के मालिक हैं। ये तमाम बातें आजम खान की ओर से कही गई हैं। कल मुलाकात हुई है, कल क्या नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी, और तन्हा उनसे ही क्यों, मेरी सबसे हो। हाँ, अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। और इसी बीच एक आपको बहुत बड़ी खबर आप बता दें, वाराणसी से खबर, जहां विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से याचिका दाखिल कर दी गई है। सिविल जज कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। भगवान विश्वेश्वर की जगह हिंदुओं को पूजा की इजाजत की अपील की गई है। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्र की हैसियत याचिका डाली गई है। इसके अलावा सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने याचिका स्वीकार की है। कल दोपहर 2 बजे के बाद इस मामले पर सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता दें, जहां एक और याचिका अब डाल दी गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने याचिका को स्वीकार कर लिया है, और कल दोपहर 2 बजे के बाद इस पर सुनवाई होगी। भगवान विश्वेश्वर की जगह हिंदुओं को पूजा इजाजत की अपील इस याचिका में की गई है, और इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया गया है। अब इंतजार करना होगा कल दोपहर 2 बजे के बाद कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है। 2 बजे के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है। सिविल जज कोर्ट में ये याचिका को दाखिल किया गया है, जहां आदि विश्वेश्वर की पूजा के लिए अपील की गई है, इजाजत मांगी गई है, और इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने याचिका को स्वीकार किया है, और कल अब इस पूरे मामले की दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी।
भगवान विश्वेश्वर की जगह हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत की अपील इस याचिका में की गई है। बड़ी बात यह है कि याचिका को स्वीकार भी कर लिया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने इस याचिका को स्वीकार किया है और कल अब इस पूरे मामले पर सुनवाई 2 बजे के बाद होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें तो सिविल जज कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जहां भगवान विश्वेश्वर की जगह हिंदुओं को पूजा पाठ करने की इजाजत की अपील की गई है और आपको बता दें कि ये याचिका स्वीकार कर ली गई है कोर्ट की ओर से। अब कल इस मामले पर दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि आदि विश्वेश्वर की पूजा करने की इजाजत हिंदुओं को दी जाए। इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने याचिका को स्वीकार किया है और अब इंतजार है कल 2 बजे के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। क्या कहा जाता है देखने वाली बात होगी।